नमस्कार बच्चों। आज हम सभी क्लास 10th विषय हिंदी क्षितिज गद्य खंड का पहला चैप्टर नेताजी का चश्मा, जिसको स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है, उसका अध्ययन करेंगे। उसके पहले भाग का अध्ययन हम करेंगे। ये पूरी कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के चश्मे पर आधारित है। कैसी ये कहानी है, कहाँ की है, ठीक है ना, इसका पूरा वर्णन आप सुनेंगे तो आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका टाइटल नेताजी का चश्मा क्यों लिया गया है। जो ये कहानी है, तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश ने बताना चाहा है कि वह भूभाग जो सीमाओं से घिरा हुआ है, वह भूभाग जो सीमाओं से घिरा हुआ है, देश नहीं कहलाता है, बल्कि इसके अंदर रहने वाले प्राणियों, सिर्फ भूभाग कोई घिर गया, जमीन है तो सिर्फ वो देश बन गया। देश काहे से बनता है, बल्कि इसके अंदर रहने वाले प्राणियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों, प्राकृतिक सौंदर्य आदि में तारतम्यता स्थापित होने से ही देश बनता है। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तब देश का निर्माण होता है। और इन सबको समृद्ध करने व इन सबसे प्रेम करने की भावना को ही हम क्या कहते हैं, देश प्रेम। इन सबसे प्रेम करें, यानी कि देश के सिर्फ भूभाग अकेले से नहीं, यहाँ के जानवरों से, यहाँ के पशुओं से, पक्षियों से, यहाँ की मिट्टी से, इंसानों से, सबसे हम प्रेम करें। सबके प्रति प्रेम की भावना हमारे मन में आ जाए, तभी हमारे मन में समझो सच्चा देश प्रेम है। इसी को देश प्रेम कहते हैं। कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने, इसमें एक कैप्टन का नाम आएगा, कैप्टन एक व्यक्ति, उसके माध्यम से लेखक ने उन करोड़ों देशवासियों के योगदान को सजीव रूप प्रदान किया है, जो किसी ना किसी तरीके से इस देश के निर्माण में अपना योगदान देते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बड़े ही देश निर्माण में सहायक होते हैं, केवल बड़े लोग ही, बड़े व्यक्ति ही, बुजुर्ग ही देश का निर्माण करते हैं, उनमें सहायता पहुंचाते हैं। बच्चे भी इस पुण्य कर्म में अपना योगदान देते हैं। तो कैसी ये कहानी है नेताजी का चश्मा, चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। आप बड़े गौर से, बड़े ध्यान से इसको सुनिए, बिल्कुल ध्यान से आप सुनते रहिए। हालदार साहब को एक व्यक्ति थे जो हालदार के पद पर थे। तो हालदार साहब जो थे ना, हालदार साहब को हर 15वें दिन, हर 15 दिन में, हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। वो किसी कंपनी में काम करते थे हालदार साहब। तो एक उनका नियम था कि हर 15 दिन में कंपनी के सिलसिले से बाहर जाना। वो जहाँ से गुजरते थे, एक कस्बा पड़ता था बीच में, उस कस्बे से वो गुजरा करते थे। तो हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। अब जिस कस्बे से वो गुजरते थे, वो कस्बा बहुत बड़ा नहीं था कि बहुत बड़ा कस्बा हो, शहर जैसा हो, तो बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान वहां पर थे, यानी कि अधिकांशतः मकान वहां कैसे थे, कस्बे में सब कच्चे मकान थे, बहुत कम मकान पक्के थे वहां पर। जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार था, एक छोटा सा बाजार भी उस कस्बे में लगता था, ठीक है। तो एक बाजार था और कुछ ही कच्चे मकान, पक्के मकान थे। अधिकांशतः मकान कैसे थे, कच्चे थे। और उसी कस्बे में, जिस कस्बे से हालदार साहब गुजरते थे, कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी उस कस्बे में था जिससे गुजरते थे। 2 ओपन एयर सिनेमा घर, यानी खुले मैदान में सिनेमा घर 2 थे, है कि नहीं, खुले स्वरूप वाले 2 सिनेमा घर थे। और एक ठो क्या थी, नगर पालिका भी उस कस्बे में थी, एक नगर पालिका भी उस कस्बे में थी। अच्छा, नगर पालिका थी तो नगर पालिका जब थी तो नगर पालिका के जो कार्य होते हैं, तो वो अपने कार्य कुछ ना कुछ वो नगर पालिका उस कस्बे की करवाती रहती थी, कुछ ना कुछ कार्य करवाती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कोई पक्की सड़क का निर्माण करवा दिया, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी कि जहाँ कबूतरों की छतरी, कबूतर आकर के उस पर बैठ सकें, कुछ दाना आना बिखरवा दिए जिनको वो खा सकें। तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार, अब बड़े गौर से सुनना,
इसी नगर पालिका के, जो ये नगर पालिका थी ये कार्य करवाया करती थी, इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार, शहर के कोई अधिकारी था उस नगर पालिका का, तो एक बार उसने क्या किया, शहर के मुख्य बाजार के, जो मेन बाजार शहर में था, उसमें एक चौराहा था, जिस तरफ चौराहा जानते हो, चार राहों का समूह, जहां से चार रास्ते इधर से उधर जाते थे। तो शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। उसने कहा कि अब और सारे कार्य, यानी कि सड़क पक्की करवाना, पेशाब घर बनवाना, कबूतर के लिए छतरी लगवा देना है कि नहीं, कई कार्य इनके साथ साथ हम भी महापुरुषों को थोड़ी ध्यान में रखें। तो उन्होंने उस चौराहे पर, बाजार के मुख्य चौराहे पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगवा दी थी। उन अधिकारी ने, नगर पालिका के कोई अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने मूर्ति लगवा दी थी। यह कहानी, जो नेताजी का चश्मा, यह कहानी है उसी प्रतिमा के बारे में है। ये सारी कहानी उसी प्रतिमा के इर्द गिर्द घूमती है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, सिर्फ मूर्ति अकेले के बारे में नहीं, उस मूर्ति के भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। ठीक है, और वो छोटा सा हिस्सा क्या है, चश्मा, नेताजी जो चश्मा लगाते थे। ये सारी कहानी उस प्रतिमा के ऊपर है और उस प्रतिमा में लगे हुए चश्मे के ऊपर है, ये आधारित कहानी। अब लेखक स्वयं प्रकाश जी आगे कहते हैं, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने से और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। जब ये मूर्ति का निर्माण नगर पालिका के किसी अधिकारी ने करवाया होगा तो शायद मूर्तिकार अच्छा नहीं मिल पाया होगा। तो अच्छे मूर्तिकार की जानकारी न होने से, नगर पालिका में अच्छा बजट न होने से, है कि नहीं, मूर्ति में कितना खर्चा आएगा इसकी सही ढंग से लागत का अनुमान न होने से काफी समय तो इसकी ऊहापोह में, इसी स्थिति में कि कैसा हो, कैसे बनेगी ये मूर्ति, काफी समय बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में, और लगता था जो जिस अधिकारी ने मूर्ति बनवाई होगी उसका शासन समय, कार्य का समय उस नगर पालिका से समाप्त होने वाला होगा। तो शायद उसने सोचा हो कि हम अपने रहते जल्दी से जल्दी इस मूर्ति का निर्माण करवा दें, फिर चाहे हम दूसरी जगह हमारा ट्रांसफर हो जाए या रिटायर्ड होने वाला वो हो तो रिटायर्ड हो जाए। तो शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में फिर उस अधिकारी ने क्या सोचा होगा, किसी स्थानीय कलाकार को ही, कि इसी कस्बे में कोई अगर अच्छा मूर्तिकार हो, अच्छी मूर्ति बनाने का कोई कार्य करने वाला व्यक्ति हो तो उसको अवसर दिया जाए, क्योंकि अच्छा बाहर कोई कलाकार मिल नहीं रहा था, वो रिटायर्ड होने वाले थे। तो शायद उस अधिकारी ने उसी कस्बे के, ठीक है कि नहीं, किसी कलाकार को बुलाया होगा और उसी को अवसर दे दिया कि भैया इस मूर्ति का निर्माण, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का निर्माण आपको ही करना है। और अंत में उनकी तलाश की होगी। तो कस्बे के इकलौते हाई स्कूल, कस्बे में एक ही हाई स्कूल था और उस हाई स्कूल में इकलौते ड्राइंग मास्टर थे जो ड्राइंग के टीचर थे। तो उन ड्राइंग मास्टर जिनका नाम था मोतीलाल जी, तो उन मोतीलाल जी को शायद ये काम सौंपा होगा। मूर्ति बनाने का काम उन्होंने, नगर पालिका के अधिकारी ने हाई स्कूल के ड्राइंग टीचर मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया होगा और कह दिया होगा कि महीने भर में भाई हमें मूर्ति चाहिए बढ़िया बन करके, इससे ज्यादा का समय नहीं है हमारे पास। तो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का उन्होंने विश्वास दे दिया होगा, दिला रहे होंगे कि हाँ ठीक है, जितना आपका कार्यकाल है 1 माह का बचा हुआ है, 1 माह में ही हम मूर्ति बना करके तैयार कर देंगे। तो जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति काहे की बनी थी, संगमरमर की, याद कर लीजिए। मोतीलाल जी ने उस मूर्ति को किस पत्थर से बनाया, संगमरमर के पत्थर से उस मूर्ति का निर्माण करवाया गया। अब देखिए कैसी मूर्ति है, मूर्ति का स्वरूप देख लीजिए। मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से, जो टोपी की नोक होते हैं आगे, टोपी की नोक से कोट के, जो कोट पहने रहते सुभाष चंद्र बोस, कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची मूर्ति थी बस, यानी कि इतनी हाफ मूर्ति बनाई थी। टोपी लगाए हुए थे सिर में सुभाष चंद्र बोस जी, कोट पहने हुए, 2 बटन उनके दिखाई दे रहे थे, इतनी आधी मूर्ति उनकी बनाई गई थी।
जिसे कहते हैं बस्ट। इस प्रकार की मूर्ति निर्माण को हम क्या कहते हैं? बस्ट। मोतीलाल जी ने जो वो मूर्ति बनाई बहुत सुंदर थी, सुंदर मूर्ति थी। उस मूर्ति को कोई भी देखे तो नेताजी बड़े सुंदर लग रहे थे, उसमें बहुत सुंदर से लग रहे थे। कुछ कुछ मासूम सी उनकी चेहरा लग रहा था, मासूम सा चेहरा, सुंदर और कमसिन से लग रहे थे। और कैसे थे? फौजी वर्दी पहनाई गई थी उनको, फौजी वर्दी में उनका चित्र लगाया गया था, मूर्ति बनाई गई थी, उसको कलर किया गया था फौजी वर्दी में। तो इतनी सुंदर सी मूर्ति मोतीलाल जी ने बनाई। वो मूर्ति को देखते ही जो कोई भी वहां से गुजरता तो उस मूर्ति को देखता तो तुरंत वो समय याद आ जाता जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा होगा, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनकी मूर्ति देखते ही ये उनके जय घोष, नारे इत्यादि याद आने लगते। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था, सफल था और सराहनीय प्रयास था उनका। केवल एक चीज की कसर थी। अच्छा, मूर्ति को देखते तो मूर्ति बड़ी सुंदर लग रही थी, किसी प्रकार की कोई कमी मूर्ति में नहीं थी, इतनी सुंदर मूर्ति मोतीलाल जी ने बनाई थी। सिर्फ उसमें एक चीज की कसर थी बस, जो देखते ही खटकती थी, बहुत खटकती थी वो चीज, कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा अपनी आंखों पर चश्मा लगाए रहते थे, लेकिन उनकी मूर्ति, कोई भी मूर्ति देखता तो मूर्ति तो बढ़िया पत्थर की बनी हुई, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। वो कैसा चश्मा नहीं था? चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब मूर्ति किस पत्थर की बनी हुई थी? संगमरमर की। तो चश्मा भी संगमरमर का ही होना चाहिए, तो संगमरमर का चश्मा नहीं था। वो चश्मा कैसा था? एक सामान्य और सचमुच के चश्मे जैसा चौड़ा काला फ्रेम वाला चश्मा मूर्ति को पहना दिया गया था। जब हालदार साहब पहले दिन गुजरे तो उन्होंने ये देखा कि मूर्ति संगमरमर के पत्थर की बनी हुई है, सब कुछ बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, चश्मा लेकिन नहीं है। चश्मा ओरिजिनल है, जो इंसान पहनते हैं, हम लोग पहना करते हैं चश्मा, है कि नहीं? चौड़ा फ्रेम वाला चश्मा मूर्ति को पहना दिया था। अब पहली बार जब हालदार साहब वहां से गुजरे और पहली बार उनकी दृष्टि जब इस मूर्ति पर पड़ी, नेताजी की मूर्ति पर पड़ी, तो पूरी मूर्ति को गौर करके हालदार साहब ने देखा। जब काम के सिलसिले से वो जाया करते थे उस कस्बे से गुजरते हुए, तो पहली बार जब गए होंगे तो उन्होंने उस मूर्ति को निहारा। तो हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर रुके, एक चौराहा था, उसी चौराहे के पास में जहां से गुजरते थे, जहां मूर्ति बनी हुई थी, उसी चौराहे के समीप में एक पान की दुकान थी। तो जो हालदार साहब गुजरा करते थे, पान खाने के बहुत आदी थे, पान खाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो क्या किया, जब पहली बार गए तो रुके, मूर्ति को पहले देखा गौर करके, और पान की दुकान पर वो पहुंचे, पान खाने के लिए रुके, और तभी उनकी दृष्टि इस मूर्ति पर गई, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर। तभी उन्होंने इसे लक्षित किया था, पहली बार देखा था, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। थोड़ी मूर्ति को देख करके हालदार साहब को थोड़ी सी हंसी आ गई, और देखा कि मूर्ति, क्या देखा उन्होंने गौर करके, कि मूर्ति तो पूरी संगमरमर पत्थर की बनी हुई, बढ़िया सुंदर सी लग रही, लेकिन जो आंखों पर चश्मा है ये संगमरमर पत्थर का नहीं है, ये चश्मा ओरिजिनल है। बताओ, तो जैसा इंसान लगाते हैं वो चश्मा लगा दिया गया सुभाष चंद्र बोस जी की आंखों पर। तो थोड़ी उन्हें ये देख करके हंसी आ गई, मुस्कान फैल गई। उसको कहते हैं, भाई क्या आइडिया है, आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का, वास्तविक ओरिजिनल चश्मा। तो चलो, पहली बार पान खाया उन्होंने, निहारा मूर्ति को, और जीप से जाया करते थे, उनकी एक जीप थी, जीप पर ही वो यात्रा करते थे। तो पान खा करके, मूर्ति को देख करके अपनी जीप पर बैठे और अपने काम के सिलसिले से बाहर निकल गए, चले गए। जीप कस्बा छोड़ करके आगे बढ़ गई। अब जीप में हालदार साहब बैठे हैं, आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, इसी मूर्ति के बारे में वो विचार विमर्श करते रहे, सोचते रहे, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कुल मिलाकर के ये उन्होंने रिजल्ट निकाला अपने अंदर ही, कुल मिलाकर के कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। उनका प्रयास सराहनीय है कि नेताजी हमेशा चश्मा लगाए रहते थे। अब ये मूर्ति तो चश्मा नहीं लगाए, लेकिन हो सकता है लोग बागों के मन में ये टीस हो, ये वेदना उठ रही हो कि हमारे नेताजी को देखने में असुविधा ना हो रही हो, इसलिए शायद चश्मा लगा देते हो।
भली वो रियल का ओरिजिनल चश्मा है। तो उन्होंने यही सोचा कि नागरिकों का यह प्रयास, जो कस्बे के नागरिक हैं उनका प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। अपने मन में कहते हैं कि मूर्ति जो महत्व है, महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं है कि मूर्ति कैसी बनी है, किस रंग रूप की बनी है, इसका स्वरूप कैसा बनाया गया। तो महत्व मूर्ति के रंग रूप का नहीं, बल्कि उस भावना का है। वरना तो आज के समय में, आज की स्थिति में देशभक्ति भी, देश के प्रति प्रेम करना, देशभक्ति करना भी आजकल मजाक की चीज बन गई है। जो ज्यादा देश प्रेम करते हैं वो भी मजाक के पात्र आज समझे जाते हैं। लोग उनका उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो यही वो सोचते रहे, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज बन गई है, होती जा रही है। चलिए, पहली बार हालदार साहब गुजर गए, अपना काम किया होगा जिस कंपनी के सिलसिले से वो जाते थे, लौट करके फिर अपने घर आ गए। और आदत ये थी कि हर 15 दिन बाद, हर 15 दिन में वो उस कस्बे से गुजरा करते थे। चलो 15 दिन के बाद फिर वही काम के सिलसिले से उन्हें जाना था हालदार साहब को। तो दूसरी बार जब हालदार साहब गुजरे उसी कस्बे से, अपनी जीप पर बैठ करके फिर उसी कस्बे से गुजरे, तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। फिर मूर्ति की तरफ उन्होंने नजर दौड़ाई तो देखा कि भाई पहले मूर्ति कुछ अलग लग रही थी और आज हम 15 दिन के बाद आए तो मूर्ति में कुछ अंतर लग रहा है, कुछ अंतर सा दिखाई दे रहा है। आखिर वो कौन सा अंतर है, क्या अंतर है? तो कुछ अंतर उनको दिखाई दिया अगली बार मूर्ति में। जब बड़े गौर से, ध्यान से मूर्ति को देखते रहे वो कुछ देर तक हालदार साहब, तो ध्यान से जब देखा तो पाया कि भाई ये अंतर है, चश्मा दूसरा लगा हुआ है। पहली बार जब हम आए थे तो चश्मा दूसरा था, अब की बार चश्मा दूसरा है। मूर्ति तो वही है, चश्मा बदल गया है, पहले वाला चश्मा नहीं है, कोई दूसरा चश्मा लगाए हैं नेताजी। ध्यान लगाया उन्होंने कि पहली बार जब हम आए थे तो पहले मोटे मोटे फ्रेम वाला, जिसका मोटा फ्रेम था, चौकोर चश्मा था, है कि नहीं, चौकोर मोटे फ्रेम वाला चश्मा नेताजी लगाए थे। और आज हम जब देख रहे हैं तो नेताजी अपनी आंखों पर तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। पहले चौकोर चश्मा लगाए थे, आज गोल चश्मा लगाए हैं, ठीक है कि नहीं। पहले मोटा फ्रेम था, अब तार का फ्रेम है, तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा अपनी आंखों पर लगाए हैं नेताजी। ये अंतर दिखाई दिया हालदार साहब को। तो हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा और उनका उत्साह बढ़ गया मूर्ति को निहारने के लिए, है कि नहीं। अचरज पैदा हो गया कि भाई ऐसा कौन करता है, किसने इनका चश्मा बदल दिया, आखिर चश्मा बदलने की प्रथा है क्या इस गांव में। तो उनका कौतुक थोड़ा बढ़ गया और मन में सोचा, वाह भाई क्या आइडिया है, इस कस्बे के लोगों का क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदलती है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है कि नहीं। चश्मा हर बार इनका बदल दिया जाता है नेताजी का। क्या आइडिया है इस लोगों का, ठीक है कि नहीं। फिर पान खाया, जहां खाया करते थे वो पान खा करके फिर अपने स्थान पर चले गए। तो जैसा कि आपको पता है कि हर 15 दिन बाद इनको गुजरना पड़ता था उसी कस्बे से अपने काम के सिलसिले से। चलिए 2 बार हुआ है वो। अब 15 दिन के बाद पुनः तीसरी बार फिर उस कस्बे से गुजरे। अब हालदार साहब की जब 2 बार मूर्ति को देख लिया तो उनकी आदत सी पड़ गई थी। अब तो हालदार साहब की कुछ आदत पड़ गई थी कि हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर थोड़ी देर के लिए रुकते थे वे, और जो पान की दुकान थी तो पान खाया करते थे। तो तीसरी बार, इस बार भी वो चौराहे पर रुके, पान खाया और मूर्ति को देखना, पान खाना, मूर्ति को देखना, इन 3 चीजों की आदत उन्हें बढ़ गई। कस्बे से गुजरते समय मूर्ति को देखना, ठीक है, पान खाना और चौराहे पर थोड़ी देर रुकना, ये उनकी आदत बन गई थी। एक बार जब कौतूहल दुर्दम नहीं हो उठा, जब तीसरी बार भी देखा कि भैया तीसरी बार फिर उनकी आंखों में चश्मा, दूसरा चश्मा लगा हुआ है। पहली 2 बार चश्मा अलग थे, अब की बार चश्मा अलग है। तो अब तक उनका कौतूहल जो था दुर्दम नहीं, असहनीय हो गया। अब उनसे रहा नहीं गया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, मूर्ति में चश्मा क्यों बदला जाता है और कौन बदलता है चश्मा। तो जब उनका कौतूहल दुर्दम नहीं हो उठा तो जिस दुकान पे वो पान खाया करते थे, पान वाली की दुकान पर,
तो उस पान वाले से पूछ ही लिया उन्होंने। अब की बार उन्होंने प्रश्न ही कर दिया, क्यों भाई, एक हम प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे, थोड़ा हमें इस प्रश्न का जवाब चाहिए। तो प्रश्न पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे जो नेताजी है ना चौराहे पर जिनकी मूर्ति लगी हुई है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है, कैसे बदल जाता है चश्मा? हम तीसरी बार आए हैं और तीनों बार हमने देखा कि इनकी जो आंखों पर ये चश्मा है वो हर बार बदला बदला सा लगता है, हर बार बदल जाता है चश्मा। अब जिस पान वाले से इन्होंने प्रश्न किया था, चलिए उस पान वाले का रेखा चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर दें। वो पान वाला कैसा था? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, यानी कि पान खाने का वो भी बहुत आदी था, दूसरों को पान खिलाता था और खुद भी पान खाता था। तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, पहले पान खाए हुए था। जब इन्होंने प्रश्न किया कि भाई ये आपकी मूर्ति कपड़े तो बदलती नहीं, हर बार चश्मा कैसे बदल देती है और कौन बदलता है ये चश्मा? जब उससे प्रश्न किया तो वो पान खाए हुए था, पान ठुसा हुआ था उसके मुंह में। अब देखिए उसका रेखा चित्र, वह एक काला काला व्यक्ति, बिल्कुल काला रंग का, काले रंग का था, मोटा, खूब मोटे ताजे शरीर वाला और खुश मिजाज आदमी था, हंसमुख आदमी था। ठीक है, तो जब उन्होंने हालदार साहब ने ये प्रश्न किया कि भाई ये मूर्ति कपड़े तो बदलती नहीं, लेकिन हर बार ये चश्मा कैसे बदल देती है, तो पान वाला मुंह में पान खाए हुए था, उसके मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था, प्रसन्न चित्त आदमी था, हंसता रहता था, हंसमुख चेहरा था उसका। तो जहां से हालदार साहब ने प्रश्न किया कि मूर्ति चश्मा क्यों बदल देती है, इसके कपड़े क्यों नहीं बदले जाते, चश्मा हर बार क्यों बदलती है, तो ये प्रश्न सुन करके, हालदार साहब का प्रश्न सुन करके वह आंखों ही आंखों में हंसा। अब मुंह में तो पान ठुसा हुआ है कि नहीं, तो आंखों ही आंखों में वो हंसा, हंसने लगता है आंखों ही आंखों में, खुल करके नहीं हंस रहा। जब हंसा, अब लंबे मोटे शरीर वाला था वो, तो उसकी तोंद थिरकी, काफी लंबी उसकी तोंद थी, पॉट बैली थी। जब अंदर ही अंदर वो हंसा तो उसकी तोंद भी थिरकी, वो भी हिलने लगी उसके हंसने के कारण। तो उसका उत्तर देना था हालदार साहब का, तो पीछे घूम करके उसने दुकान के नीचे पहले तो पान थूका कि जब मुंह में पान भरा हुआ तो हम उत्तर कैसे दें, कैसे बोले इससे, कैसे इनके प्रश्न का उत्तर दें। तो सबसे पहले तो उसने पान को थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखा करके बोला। अब लगातार पान खाता रहता तो उसके दांत भी लाल और काले रंग के हो गए थे, तो अपनी लाल काली बत्ती सी दिखा करके वो बोला, है कि नहीं, काफी समय से पान की दुकान थी उसकी, पान खाता रहता था तो दांत भी उसके लाल काले रंग के हो गए थे। तो पान जब थूक दिया तो लाल काली बत्ती सी दिखा करके बोला, ये चश्मा और कोई नहीं बदलता है, कैप्टन चश्मे वाला ये कार्य करता है, कैप्टन चश्मे वाला करता है ये काम, यानी कैप्टन चश्मे वाला जो व्यक्ति है वो इस मूर्ति के चश्मे को बदला करता है, उन्होंने ये बता दिया। तो हालदार साहब ने प्रश्न कर दिया, क्या करता है, आखिर वो कैप्टन क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए ढंग से, क्या करता है कैप्टन आपका जिसका नाम कैप्टन है? चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया कि वो कुछ और नहीं करता है, वो कैप्टन सिर्फ इनका चश्मा बदल देता है, चश्मे को चेंज कर देता है। तो हालदार साहब को अच्छी तरह से अभी बात समझ में नहीं आई, तो वो हालदार साहब कहते हैं, क्या मतलब आपका, क्यों चेंज कर देता है, आखिर क्या जरूरत है उसको चश्मा बदलने की, चश्मे को क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, पान वाले की पूरी बात अब भी हालदार साहब नहीं समझ पा रहे थे। तो पान वाला अब अच्छे ढंग से हालदार साहब को समझाता है कि कोई ग्राहक आ गया, समझो कोई ग्राहक आ गया, खरीदार करने वाला कोई ग्राहक आ गया और उस ग्राहक को चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए, चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, ठीक है कि नहीं, कोई ग्राहक आया चश्मा खरीदने के लिए और उसको चौड़े फ्रेम वाला चश्मा ही चाहिए। तो बताइए कैप्टन किधर से लाएगा, कहां से नया चश्मा लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला चश्मा दे दिया। अगर मूर्ति चौड़े फ्रेम वाला चश्मा लगाए है तो उसके चश्मे को निकाल करके, अगर किसी ग्राहक को चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तो कहां से लाएगा वो? तो क्या करता है, अगर मूर्ति में चौड़े फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ है तो मूर्ति वाला चश्मा निकालता है वो कैप्टन और उस ग्राहक को दे देता है, और दूसरा चश्मा जो वो लिए रहता है उसको उनकी आंखों पर चढ़ा देता है।
इसलिए इस मूर्ति के चश्मे बदलते रहते हैं। ये कार्य करता है वो कैप्टन। अब जब इतनी बात उन्होंने पान वाले ने उसको बताई, अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई, थोड़ी बहुत बात उसके समझ में आ गई। अब हालदार साहब के यानी कि वो समझ गए कि एक चश्मे वाला है जो चश्मा बेचता है, चश्मे बेचने का जिसका कार्य है, जिसका नाम कैप्टन है, उसका नाम है कैप्टन। पहले तो हालदार साहब सोच रहे थे कि ये कैप्टन कह रहा है, कैप्टन शायद सेना में फौज में रहे हो, ऐसा कैप्टन कोई हो। लेकिन जब उसने पूरी बात बताई कि वो कैप्टन बदला करता है चश्मा, तो समझ गए कि वो चश्मे वाला है, उसकी चश्मे की छोटी सी दुकान होगी, है कि नहीं, उसका नाम कैप्टन है जो चश्मा बदलने का कार्य करता है। और वो समझ गए अपने मन में कि उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, क्योंकि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा अपनी आंखों पर चश्मा धारण किए रहते थे, और नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को शायद अच्छी नहीं लगती। वो सोचते हैं कि हमारे नेताजी की आंखों में चश्मा होना ही चाहिए, उनको बिना चश्मे की मूर्ति बुरी लगती हो, बल्कि आहत करती हो, उन्हें कष्ट देती हो, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को देखने में असुविधा हो रही हो, बिना चश्मे के नेताजी को देखने में अशुभता हो रही हो, शायद वो कैप्टन ऐसा सोचता हो, इसलिए उनकी आंखों पर चश्मा बदल देता है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। अब वो पूरी बात समझ गए कि कैप्टन चश्मे वाले का नाम है, उसको नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो चश्मा बदल देता है। किसी ग्राहक को वैसा चश्मा चाहिए जैसा नेताजी अपनी आंखों पर लगाए हैं, तो उनसे क्षमा याचना करते हुए वो चश्मा निकाल करके उनको दे देता है, और उसके पास और जो दूसरे चश्मे होते हैं उनमें से एक चश्मा नेताजी की आंखों पर फिट कर देता है, बिठा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा नेताजी पहने हैं, ठीक है कि नहीं, वैसे फ्रेम वाला ही चश्मा चाहिए, तो क्या करता है कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए, उनसे क्षमा याचना करते हुए ग्राहक ला करके ग्राहक को दे देता है, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम वाला चश्मा लौटा देता है। ये उन्होंने सोच लिया, उन्हें पता चल गया कि ऐसा काम होता होगा। पान वाले ने भी काफी कुछ समझा दिया उनको, तो अपने मन में कहते हैं हालदार साहब, वाह भाई, खूब, क्या आइडिया निकाला है, क्या आइडिया है। लेकिन भाई अब पान वाले से एक प्रश्न और कर दिया हालदार साहब ने कि ठीक है, इतनी बात हम समझ गए कि वो कैप्टन चश्मा बदलता है, ठीक है कि नहीं, जिसकी छोटी सी चश्मे की दुकान है। लेकिन भाई एक बात अभी भी हमें समझ में नहीं आई, एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, एक प्रश्न कर दिया कि आखिर नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। बार बार जो ये चश्मे बदलने की कार्य करना पड़ता है, चश्मे बदलने का, तो इनका ओरिजिनल चश्मा, वास्तविक चश्मा कहाँ गया, क्योंकि मूर्ति तो संगमरमर पत्थर की बनी हुई है, तो संगमरमर वाला पत्थर, वो पत्थर वाला चश्मा, ठीक है कि नहीं, ओरिजिनल जो होगा इनका चश्मा, वो कहाँ गया। जब ये दूसरा प्रश्न किया, अब ये हमने बताया कि पान वाले को पान खाना बड़ा अच्छा लगता था, वो पान खा ही रहता था। एक प्रश्न को तो उन्होंने उत्तर दे दिया था, जब तक इन्होंने दूसरा प्रश्न किया हालदार साहब ने, तब तक पान वाला पान ठूंस चुका था, दूसरा मुंह में पान खा चुका था, फिर से दूसरा पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। अब दोपहर का समय था, जिस वक्त हालदार साहब पान वाले से बातें कर रहे, वो दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। अब जानते हैं कि गर्मियों के दिन होते हैं, जैसे दोपहर का वक्त होता है तो लोग बाग भी घरों से कम निकलते हैं, तो ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। जब इन्होंने दूसरा प्रश्न कर दिया हालदार साहब ने पान वाले से कि आखिर इनका ओरिजिनल वास्तविक चश्मा कहाँ गया, तो उनके प्रश्न को सुन करके फिर वो आंखों ही आंखों में हंसा, पान वाला फिर हंसा, उसकी तोंद थिरकी, खूब मोटा ताजा था काला व्यक्ति, तो हंसने के कारण उसकी तोंद भी थिरकती है। कत्थे की डंडी फेंक, कत्था पान में लगा रहा था, उसको पीछे फेंक, पीछे मुड़ करके उसने फिर नीचे पीक थूकी, फिर थूका उसने पान को, और फिर मुस्कुराता हुआ बोला कि मास्टर बनाना भूल गया, मास्टर बनाना भूल गया ओरिजिनल चश्मा। जिस मास्टर ने ये मूर्ति बनाई थी वो इनका ओरिजिनल चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए
यह एक मजेदार बात थी, उसके लिए तो ये हंसी की बात थी कि वो बनाना भूल गया, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। चकित कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कोई पेंटर या मूर्ति निर्माण करने वाला व्यक्ति हो सकता है कि नेताजी हमेशा चश्मा लगाते थे और इसने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा फिट नहीं करवाया। तो वो आश्चर्यचकित हो गई ये बात सुनकर के, कैसा मूर्ति वाला था। द्रवित, उनका हृदय पिघल गया, द्रवित हो गया। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति को जब उन्होंने गौर करके देखा हालदार साहब ने, तो उसके नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे के अध्यापक थे, कस्बे के ही अध्यापक थे। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा कि 1 महीने में हम मूर्ति बना के तैयार कर देंगे। बना भी ली होगी। अब हो सकता है, अब विचार कर रहे हैं हालदार साहब, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। अब पत्थर जैसी आंखों में फिट कर दें तो आंख ही ना दिखाई देंगे, तो पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। शायद वो ये सोचता रहा हो, इसलिए नहीं बना पाया हो, है कि नहीं। तो पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा कि कैसे कांच फिट किया जाए इनकी आंखों पर। यह कोशिश भी शायद उसने की होगी, लेकिन कोशिश करने में वो नाकाम रहा होगा, असफल रहा होगा। या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में, चश्मा बनाने के चक्कर में वो चश्मा ही टूट गया हो और समय उसका पूरा हो गया हो। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया हो, कोई पत्थर जैसे मूर्ति पहले बना दी और चश्मा सिर्फ पत्थर का अलग से उसने बनाया हो और उनकी आंखों में फिट कर दिया हो, और वो किसी कारण से किसी ने निकाल लिया हो या निकल गया हो। कोई बात हो सकती है कि नहीं। तो क्या बात हो सकती है ये तो वही जाने। अब तो ऐसी कुछ बातें वो सोचते रहे हालदार साहब। ठीक, अब आगे क्या होता है, क्या और प्रश्न पान वाले से करते हैं वो, पान वाले उनको क्या उत्तर देता है, उनके मन में कौन कौन सी भावनाएं उठती हैं मूर्ति को देख करके, ये आगे की वीडियो में अब हम पढ़ेंगे। अभी आपने सुना कि कैप्टन चश्मा वाला उनकी मूर्ति पर बदलता था चश्मा रोज, ठीक है कि नहीं। और क्या सोचते थे, ये सोचा कि शायद वो बनाना, मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया हो, या कोई कांच वाला चश्मा कैसे फिट किया जाए वो ना फिट कर पाया हो, या कोई अलग से कोई चश्मा फिट करके उसने पत्थर का ही बनाया हो, कोई ने निकाल लिया हो या निकल गया हो, टूट गया हो, कुछ भी हो सकता है। अब आगे क्या होता है, ये कहानी क्या मोड़ लेती है, कैसे भावों को जन्म देती है, ठीक है नहीं, और आगे क्या कहानी कहती है, ये आगे की वीडियो में अब हम बताएंगे। अभी ये पहला पार्ट आप अच्छी तरह से पढ़िए, सुनिए, समझिए। कहीं कोई दिक्कत होती है तो बराबर पूछते रहिए। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।